वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, जो नीचे नंबर दिए होंगे उनका। तो देखो, जो पार्ट ए है उसमें 18 और 48 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे। 18 और 48 को हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हम इन नंबर्स का कर लेंगे। तो देखो, 18 का किस तरह करोगे आप, 2 9 ज़ा 18 होता है ना। तो इस तरह से लिख लिया। 9 को हम 3 3 ज़ा लिख सकते हैं, 3 को 3 1 ज़ा लिख सकते हैं। 48 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज, तो क्या होगा, 2 इंटू 24 इज़ 48। उसके बाद 24 का करो, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। 12 क्या होता है, 2 6 ज़ा 12। 6 को लिखेंगे 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 3 को लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, प्राइम फैक्टराइज कर लिया दोनों नंबर को। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे 18 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 48 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। मतलब 4 बार यहाँ पर 2 आ रहा है, उसके बाद एक 3 आ रहा है। अब दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। देखो, यहाँ पर 2 कॉमन है ना। इसी तरह से एक 3 भी कॉमन है, और कोई चीज़ तो यहाँ कॉमन है नहीं। तो आप यही यहाँ लिख लोगे कि दोनों का एचसीएफ क्या है, एक 2 है दोनों में कॉमन, एक 3 है दोनों में कॉमन। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया 6, और 6 ही यहाँ पे हमारा आंसर है कि 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो, बी पार्ट 30 और 42 में हमें एचसीएफ फाइंड करना है इनका। तो 30 को आप प्राइम फैक्टराइज यहाँ पे करो, क्या होगा, 2 इंटू 15 इज़ 30। इसी तरह 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 42 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, 2 इंटू 21 इज़ 42। और 21 को आप 3 7 ज़ा लिख सकते हो। उसके बाद 7 1 ज़ा 7 है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो। अब दोनों को इस तरह नीचे आप लिख दो, 30 इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 42 को लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आप देख पा रहे हो, देखो एक तो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करो आप और कॉमन फैक्टर लिख दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है, 6 होता है। तो 6 ही यहाँ पे 30 और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सी पार्ट देखते हैं, 18 एंड 60। तो 18 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कुछ इस तरह से, है ना। 18 का अभी पहले भी हमने किया था। 60 को देखो किस तरह करेंगे, 2 इंटू 30 इज 60, फिर 2 इंटू 15 इज 30, और 3 5 ज़ा होता है 15, और 5 को हम 5 1 ज़ा 5 लिख सकते हैं। अब दोनों को आप नीचे इस तरह लिख लो कि 18 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 60 को लिख लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इनके कॉमन जो फैक्टर हैं उनको छाट के अलग करते हैं। एक तो 2 आ जाएगा, है ना। एक क्या है दोनों में कॉमन, 2। दूसरा देखो, आप देख पा रहे हो एक यहाँ पे 3 कॉमन है ना। एक 3 कॉमन है, तो 2 और 3 को बस आप मल्टीप्लाई करो, वही क्या होगा, यहाँ एचसीएफ होगा। तो बस आपने ये यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पर भी क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6, एंड इट इज़ द कॉमन फैक्टर, इट इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 60। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 27 और 63 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किस तरह करेंगे, देखो 3 9 ज़ा होता है 27। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 ज़ा लिख सकते हो। उसके बाद 3 को आप 3 1 ज़ा 3 लिख सकते हो, है ना। तो पूरा यहाँ पे इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 27 का। अब 63 पर आते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज 63। 21 को हम 3 7 ज़ा लिख सकते हैं, फिर 7 को हम 7 1 ज़ा 7 लिख सकते हैं, है ना। अब दोनों के फैक्टर हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 27 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखेंगे, है ना। ये वाले सारे 3 लिख लिए। अब नेक्स्ट 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना। ये यहाँ लिख लिया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अलग कर लेते हैं। देखो 3 कॉमन आ रहा है ना, एक 3 ये रहा, और क्या कॉमन है, ये देखो एक और 3 कॉमन है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 3 3 ज़ा क्या होता है, 3 3 ज़ा होता है 9, और यही यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जाएगा 27 और 63 का। तो आप लास्ट में लाइन लिख दोगे
कि HCF ऑफ 27 एंड 63 इज 9। ई पार्ट पर आते हैं। 36 और 84 का हमें यहाँ HCF निकालना है। देखो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 क्या होता है 2 इंटू 18। 18 को हम 2 9 ज़ा 18 लिख सकते हैं। 9 को 3 3 ज़ा 9 लिख सकते हैं। और 3 को फर्दर 3 1 ज़ा 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 84 में क्या करोगे आप 2 इंटू 42 है ना। 42 इंटू 2 क्या होता है 84। 42 को आप और स्प्लिट कर सकते हो कैसे 2 इंटू 21। 21 को आप लिख सकते हो 3 7 ज़ा और 7 को 7 1 ज़ा है ना। अब 36 को आप किस तरह लिखोगे सारे फैक्टर लिख लो जो इधर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह से 84 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। इस तरह से आप दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। अब दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। एक और 2 कॉमन है और ये 3 है ना। तो क्या कॉमन हुआ एक 2 ये रहा दूसरा 2 और एक 3 ये कॉमन है। मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 है ना। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। एफ पार्ट में 34 और 102 का हमको HCF निकालना है। तो देखो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हैं। आप 34 को 2 इंटू 17 लिख सकते हो और 17 को 17 1 ज़ा 17 इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। 102 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 51। 51 को आप 3 इंटू 17 लिख सकते हो और 17 को 17 1 ज़ा इस तरह से आप लिख सकते हो है ना। तो अब क्या लिखो आप फैक्टर्स लिख लो। 34 को आप 2 इंटू 17 लिखो। 102 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 17 है ना। इस तरह से लिख लिया। कॉमन क्या आ रहा है देखो एक तो ये 2 कॉमन है ना। ये वाला 2 कॉमन है और एक देखो ये 17 कॉमन है ना। तो 2 इंटू 17 क्या हो जाएगा दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही आप कर लोगे 2 इंटू 17 क्या है 34 एंड दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 34 एंड 102। नेक्स्ट पर आते हैं। जी पार्ट में अब यहाँ 3 नंबर दिए हैं 70 105 एंड 175। यहाँ भी आप क्या करोगे अभी आपने 2 नंबर का फैक्टराइजेशन किया है ना। 2 नंबर्स को आपने प्राइम फैक्टराइज किया। अब यहाँ पे आप 3 नंबर का फैक्टराइजेशन कर लो। देखो 70 105 और 175 कुछ इस तरह से आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो है ना। तो 70 को क्या लिखोगे आप 2 इंटू 5 इंटू 7। 105 को क्या लिखोगे आप 3 इंटू 5 इंटू 7। 175 को आप लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 7 है ना। अब तीनों में कॉमन देखो क्या है तीनों में एक तो आप 5 देख रहे हो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना। तो एक तो 5 आपने अलग कर लिया। इसी तरह से 7 देखो दोनों में आ रहा है यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है ना। तो एक 7 आप अलग लिख लोगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 35। तो 35 इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यही आप एंड में लिख लोगे HCF ऑफ 70 105 and 175 is 5 multiplied by 7 that is equal to 35। नेक्स्ट पर आते हैं। एच पार्ट में 91 112 और 49 का हमें HCF निकालना है। तो तीनों को प्राइम फैक्टराइज करो आप उसके बाद तीनों के फैक्टर नीचे लिखो। तो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। 112 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 49 क्या होता है 7 7 ज़ा 49 होता है। अब क्या करो तीनों में कॉमन क्या है देखो एक तो 7 आप देख रहे हो तीनों में आ रहा है ना। 7 तीनों में आ रहा है और बाकी देखो और कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे आप लिखोगे कि 7 ही इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में हमें 18 54 और 81 का HCF निकालना है। तो तीनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे कुछ इस तरह से फिर इन तीनों के फैक्टर लिखेंगे। 18 आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 54 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 81 क्या होगा 3 की पावर 4 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो एक ये 3 कॉमन है ना। और क्या आ रहा है ये देखो ये भी कॉमन है ना 2 3 कॉमन है तीनों में। तो क्या करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है 9 है ना 3 3 ज़ार 9। तो आप यहाँ पे लिख लोगे HCF ऑफ 18 54 एंड 81 इज 9। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे। 12 45 और 75 का HCF निकालना है।
तो प्राइम फैक्टराइज करो तीनों को फैक्टर लिखो। 12 आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 45 आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 75 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में ही आ रहा है, तो HCF हो गया इन तीनों नंबर का 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।